कल हमने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ लिया था और हमारे 2 प्रोजेक्ट हो गए थे। न्यू फोल्डर, प्रोजेक्ट 3, ओपन विद कोड। हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल जो है index.html 5 और इसको आप लोग कह दें अब ये है आप लोग का लिस्ट चैप्टर 4 हेडर मेन फुटर। अंदर पी एलिमेंट एंड copy and 2022 और राइट सब हेडर में नैव एलिमेंट, नैव के अंदर एंकर टैग, href में index.html फॉर्म। और ये आपका हो जाएगा एक इसके बाद गैलरी, इसको आप नाम दे देंगे इमेजेस। अच्छा एंड अब लिखना हो ना तो इसमें क्या होता है, एंड इस तरह लिखने की बजाय AMP, इसको कहा जाता है एम्परसेंड, AMPERSAND, एम्परसेंड कहा जाता है इमेजेस एंड मीडिया। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 5 होगा। उसके बाद आपके पास टेबल्स और ये आपके पास टेबल्स। तो ये आप लोगों का बन जाएगा होम की बजाय ये आप लोगों की लिस्ट H1 में चैप्टर 4 लिस्ट HR और HR के बाद लिस्ट। हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है HTML में, 3 तरह की लिस्ट है। लेट्स सपोज आपके पास H2 में स्टूडेंट्स डाटा है। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट है, UL से आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है। इस UL के अंदर आप लोगों ने LI एलिमेंट लेना है, लिस्ट आइटम। UL stands for unordered list, LI stands for list item। और लिस्ट आइटम के अंदर लेट सपोज आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट का डाटा अहमद और ओके अहमद और बिलाल, हसन और आप लोग इसको कहते हैं हामिद। ठीक है जी, आपके पास कोई 5 स्टूडेंट आ गए, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको सेव करने के बाद 2 लाइव करें। आपके पास ये देखें स्टूडेंट्स डाटा और आपके पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आपके पास ये बुलेट्स आ रहे हैं। आप लोग इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं UL में टाइप और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क है। आप लोग अगर इसको सर्कल कर दें तो ये देखिए सर्कल हो गया। स्क्वायर करें तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ टाइप्स हैं इसकी, वो आप लोग आगे मजीद CSS में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे टाइप इस तरह इसको देते भी नहीं है, लेकिन आप लोग HTML में सिंपल इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट है। इसी चीज़ को आप लोग वैसे कॉपी कर लें नीचे, ठीक है जी। इस UL की जगह आप लोग OL लिख दें।
यूएल से अनऑर्डर लिस्ट, ओएल से ऑर्डर लिस्ट। और टाइप इसमें ये वाली नहीं आती क्योंकि इसमें आपके पास नंबरिंग आ रहे होते हैं। सेव करें जी, वो हम देखेंगे आगे। तो ये आपके पास इसमें नंबरिंग ऑर्डर लिस्ट है। तो इसमें टाइप आपके पास टाइप जब करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये है 1 वाला अपर। तो अपर केस में अल्फ़ाबेट्स आ गए, लोअर केस में करेंगे तो लोअर केस में आ जाएंगे। आई लिखेंगे तो रोमन और अपर आई लिखेंगे तो अपर रोमन हो जाएगा। और 1 करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यही वैल्यू होती है। तो आप लोग इसमें इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या कहीं पे चार्ट वगैरह या फिर टेबल वगैरह कुछ है इस तरह के, जिस तरह होस्टिंग प्लान्स वगैरह होते हैं, कंपैरिजन वगैरह जिसमें होता है, उसमें टिक और क्रॉस लगा हुआ होता है। तो टिक और क्रॉस वगैरह भी आप लोग फिर इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर आप लोगों की CSS की मदद से हो रही होंगी। ओके जी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद आपके पास है स्टूडेंट्स डाटा HR3 में ऑर्डर लिस्ट, और ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट है, और उसके बाद ये आपके पास डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट हो गया आपके पास। अब डेफिनेशन लिस्ट आप लोग जिस तरह अनऑर्डर लिस्ट यूएल, ऑर्डर लिस्ट ओएल, तो डेफिनेशन लिस्ट आपके पास डीएल आ जाएंगे। इस डीएल के अंदर अब आप लोगों ने पहले बताना है डी डेफिनेशन टर्म, कि आप लोग डेफिनेशन लेना किसकी चाह रहे हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का डाटा था, इसमें अब आप लोग कह दें H4 में फ्रूट्स डाटा, ठीक है जी। फ्रूट्स डाटा में आपके पास मैंगो, और इसकी जो भी मैंगो फ्रूट जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है आप लोग लेट्स सपोज यहाँ से कॉपी कर लें, और डी में डेफिनेशन टर्म आ गया, डी में ये इसकी डेफिनेशन डाटा। सेव करें, सेव कर लें, और अपनी वेबसाइट पे आए तो आपके पास ये देखें डेफिनेशन लिस्ट में ये उस मैंगो, और आगे ये मैंगो की मज़ीद डिटेल्स आ गई। उसी तरह अगर आप लोगों ने एप्पल का देखना है तो आपके पास डी एप्पल, और इसमें आपके पास डी और डी के अंदर एप्पल फ्रूट, एप्पल की जो भी डिटेल्स हैं उसको कॉपी कर लें, और ये आप लोग पेस्ट कर दें। सेव करें, और अपनी वेबसाइट पे है तो ये देखें मैंगो और एप्पल इस तरह। मैंगो को अगर बोल्ड करना है तो सिंपल बी एलिमेंट बोल्ड हो जाएगा, आपके पास बोल्ड। इटैलिक भी करना चाहते हैं तो इसको ही आप लोग आई एलिमेंट के अंदर आई कर लें, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू ले लें। तो ये आपके पास मैंगो और एप्पल दोनों चीज़ें आ गई। तो ये आप लोग की लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। हाँ जी, क्लियर है? कोई सवाल ये आप लोग कर सकते हैं जी, इस तरह ये क्लोज हो जाए, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना। HTML में तो सिंपल ये वर्क कर जाता है, लेकिन रिएक्ट में करेंगे तो रिएक्ट में काम नहीं करेगा। तो बेसिकली अभी हम सिर्फ HTML कर रहे हैं, जब रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्लोजिंग टैग भी आ रहा होता है। जब हम उसमें लिखेंगे तो वो क्लोज भी ऑटोमेटिक कर रहा होगा। डी डेफिनेशन टर्म ये आपका बनेगा डेफिनेशन टर्म, और डी जो है वो आपका डेफिनेशन डाटा, और DL आपका डेफिनेशन लिस्ट बन जाएगा। इसको आप लोग
यहाँ पे लेके कमेंट लिख दें। ठीक है जी, कमेंट हमने कल पढ़ा था ना, तो कमेंट में आपने लिख दिया, ये आपकी याद दहानी के लिए, लेकिन ये रेंडर नहीं होगा। आप लोग दे सकते हैं। ये फिर एक तो चीज़ है कि CSS की मदद से हो जाएगा, या फिर जब जावास्क्रिप्ट में करेंगे, क्योंकि डाटा इस तरह का डाटा है, हम खुद स्टैटिक लिख नहीं रहे होते हैं। अगर तो स्टैटिक लिखना है तो फिर तो आप लोग यहाँ पे खुद से ही दे सकते हैं। ठीक है, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो, तो फिर वो ऑटोमेट आपकी जावास्क्रिप्ट से हो रही होगी, तो हम उस टाइम पे इसको देखेंगे। ओके जी, इंडेक्स हो गया आपका, और उसके बाद गैलरी, gallery.html chapter number 5 images and media, और आपके पास हेडर बना हुआ है चैप्टर नंबर 5 images and media। चैप्टर नंबर 5 images and media आपके पास ये लिस्ट अब आप खत्म कर दें, तो आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह, इमेजेस एंड मीडिया। इसके बाद आपके पास इमेजेस के लिए सबसे पहले तो आपके पास इमेज होनी चाहिए। ओके, इमेज के लिए आपके पास जिस तरह ये एप्पल फ्रूट, इमेजेस में जाएं, और ये आपके पास एप्पल, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको आप लोग एक तरीका है कि आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, और एक तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट इसको कॉपी इमेज एड्रेस करें, तो आपको इसका URL मिल जाएगा। इस URL को आप कहीं पे भी लिखें तो वो इमेज आ जाती है। ठीक है, हम दोनों ही तरीके से करते हैं। आपके पास H2 इमेज के लिए IMG एलिमेंट, इसमें आपके पास फर्स्ट में सोर्स, और सोर्स में वो पास कर दिया जो हमने कॉपी किया था। इसने क्या करना है, ये नेट से ही डायरेक्ट इमेज को लेकर आएगा। अगर तो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो फिर ये इमेज नहीं आएगी आपके पास। तो आपके पास देखें यहाँ पर ये इमेज आ रही है, ठीक है जी। तो इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो इमेज का साइज कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पर ही एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा, विथ, आप इसको कहते हैं 200 पिक्सल। सेव करें तो आपके पास इमेज को ये रहेगी। अगर आप लोग इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्या होगा, विथ आपने रखी है तो हाइट ऑटो ही चेंज हो गई है। अगर आप लोग हाइट भी इसकी कर देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स करते हैं, तो इसके एस्पेक्ट रेशियो जो है या फिर इमेज का साइज जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी इमेज जो है ये इस तरह की होगी। अगर तो आप चाहते हैं कि हाइट 100 हो, विथ जितनी मर्जी हो जाए, तो विथ आप फिर ऑटो कर दें, ये इस तरह इमेज। तो आप कोई भी एक चीज़ रखें तो वो विथ, हाइट सेट करेंगे तो विथ ऑटो हो जाएगी, अगर विथ सेट करेंगे तो हाइट ऑटो हो जाएगी, अगर दोनों करेंगे तो फिर दोनों ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये आपके पास इमेज इस तरह। आप चाहते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल ये इमेज थी, नेट से डिलीट हो गई है, हमने नेट से भी किया ना, इंटरनेट से, किसी और सर्वर से, उस सर्वर ने इस इमेज को डिलीट कर दिया। आप सिर्फ ये लिख दें तो इमेज नहीं आ रही, यूज़र को पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे, ठीक है, ये पता लग रहा है कि यहाँ पर इस टाइम इमेज थी, लेकिन इमेज कौन सी थी ये नहीं पता लग रहा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आ जाता है ऑल्ट, इसे कहा जाता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्ट से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसमें आप लिख सकते हैं एप्पल। सेव करें तो अगर इमेज नहीं होगी तो वो एप्पल लिखा हुआ आ जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की SEO भी अच्छी हो रही होती है साथ साथ। तो अगर तो
इमेज आ जाएगी, जेपीजी लिखें, अगर इमेज आ जाएगी तो वो फिर आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। ये आपका इमेज हो गया। और यही इमेज अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास कोई इमेज होनी है, आपकी HTML की फाइल सारी यहाँ पर। अब अगर आप लोगों ने इमेजेस को यूज़ करना है और ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं एसेट्स के नाम से। अपने इसी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बनेगा आपका। उसके अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपके पास इमेज आ जाएगी। और ऑडियोज़ के लिए आपके पास ऑडियोज़ का फ़ोल्डर आ गया, और वीडियोज़ के लिए आपके पास वीडियोज़ का फ़ोल्डर आ गया। इस ऑडियोज़ में आप लोग ऑडियोज़ को यूज़ कर लें। लेट्स सपोज ये आपकी ऑडियो और वीडियोज़ में आपके पास ये वीडियो आ गई। ठीक है जी। अब अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में भी देखें, यहाँ पे जाके एसेट्स का फोल्डर आ गया। एसेट्स के अंदर ऑडियोज़, ऑडियोज़ में music.mp3, इमेजेस में nature.jpg और वीडियोज़ में वीडियो playback.mp4। तो अभी हम इमेज पे काम करें तो इमेज के लिए एक तरीका ये था, एक तरीका है कि आप लोग इसकी जगह आपके पास .// लगाएं। तो VS कोड क्या करता है, आपको सारी फाइल्स वगैरह फोल्डर्स वगैरह दिखा देता है। एसेट्स है, एसेट्स के अंदर इमेजेस और इमेजेस के अंदर nature.jpg। अब ये ऑल्ट में इसका नेचर आ जाएगा, नेचर वॉलपेपर कहते हैं। हाइट इसकी आप लोग 400 पिक्सल कर दें। अपनी वेबसाइट पे जाएं तो ये देखें आपके पास इमेजेस भी आ गई और ये आपके पास एप्पल भी आ गया। तो इमेज अब कौन सा एलिमेंट हुआ, इनलाइन या ब्लॉक लेवल? इनलाइन हुआ। ठीक है जी। ये देखिए आप इसको जितनी विड्थ चाहिए थी उतनी विड्थ हुई और बाकी फिर सेकंड एलिमेंट साथ ही आ गया। अगर यहाँ पर आप कोई और इमेज यूज करते और उसको इतनी स्पेस रिक्वायर्ड होती तो वो यहाँ पे भी आ सकता था। तो ये आपका इमेज एलिमेंट। एंकर टैग में भी कर सकते हैं। आप लोग एंकर टैग में इमेज को ले लें तो फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी और जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। लाइक गूगल की हम तस्वीर लगा लेते हैं। आपके पास एंकर टैग, इसमें https google.com टारगेट ब्लैंक, इससे क्या होता है एक न्यू टैब ओपन होगा। इसके अंदर आप लोग इमेज एलिमेंट ले लें। इमेज में सोर्स में आपके पास ना एक वेबसाइट है source.unsplash.com और आगे आप लोग, मैं आपको बताता हूँ इसका बाद में। गूगल सर्च करें, ओके जी। तो ये आपके पास गूगल यार है बना हुआ। आप लोगों ने क्या करना है, इस सोर्स में इसको लिख दिया। unsplash.com एक वेबसाइट है, वो हम एक URL प्रोवाइड कर रहे हैं। इस // के बाद आप लोग साइज बताते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद आप लोग बताते हैं कि कौन सी आपको इमेज चाहिए। तो हमें फॉर एग्जांपल चाहिए 120 मल्टीप्लाई बाई 20, 120 इसकी विड्थ हो जाएगी और 20 इसकी
हाइड हो जाएगी। और इमेज हमें गूगल की चाहिए। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप लिख दें गूगल, सेव करें, अपनी वेबसाइट पे आएँ तो ये आपके पास ज़ाहिर तो यानी कि वो चीज़ नहीं आ रही, लेकिन हम लोगो अगर आप लोग लगाना चाहिए यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे इस इमेज पे तो वो आपको गूगल पे लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसकी जगह नेचर लिख देते आपके पास नेचर की इमेज आ रही होती। देखें इस पर क्लिक करें तो ये आपको गूगल पे लेके चला जाएगा। तो आप एंकर टैग लगा सकते हैं। इमेजेस के बाद आपके पास ऑडियोज के लिए आपके पास है ऑडियो एलिमेंट। सोर्स में आपके पास सोर्स आप प्रोवाइड करेंगे ./assets ऑडियोज और music.mp3 सेव करें तो अपनी वेबसाइट में देखें आपके पास यहाँ पर ऑडियो आना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आ रहा। ऑडियो क्यों नहीं आ रहा आपके पास? हाँ जी, हमने यहाँ पर सोर्स तो दे दिया है, लेकिन अभी तक आपने कंट्रोल्स नहीं बताया उसको कि आप लोग कंट्रोल्स भी देखना चाहते हैं। तो एक कंट्रोल्स एट्रीब्यूट पास करेंगे। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये देखें आपके पास ऑडियो प्लेयर आ गया। ये आपके पास ऑडियो प्ले। अब इसको अगर आप प्ले करते हैं तो ये प्ले हो जाएगा और आवाज आएगी। म्यूट करना है तो म्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है कम ज़्यादा हो जाएगा। इस मेन्यू के बटन पे जाके डाउनलोड या फिर प्लेबैक स्पीड करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपका ऑडियो प्लेयर। और ऑडियो को हम चाहते हैं कि जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र है ऑटो प्ले हो जाए। तो यहाँ पर ही आप लोग एक और ऑटो प्ले लगा दें, सेव करें तो ये देखें जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया वो ऑटो प्ले हो गया। हम चाहते हैं कि जब ये एंड हो जाए, जिस तरह ये एक बार कंप्लीट हो गया 253 पे तो ये स्टॉप हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये लूप चल जाए, मीन्स के जैसे ही फिनिश हो साथ ही आपके पास ऑडियो दोबारा चलने लग जाए। तो आप इस पे लूप एट्रीब्यूट पास कर देंगे तो अब ये फॉरएवर यहाँ पर ये देखें जैसे ये फिनिश होगा ये दोबारा से प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये आपका ऑडियो एलिमेंट, ये आपका ऑडियो एलिमेंट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस, तो वीडियोस के लिए सेम सारी चीज़ें ही हैं, सिर्फ एलिमेंट आपका वीडियो, सोर्स में एसेट्स, वीडियोस, वीडियो प्लेबैक डॉट MP4 जो भी फाइल थी सेव करें तो आपके पास वीडियो नज़र आ जाएगी आपको। ऑटो प्ले ख़त्म करते हैं। ये आपके पास वीडियो ऑटो प्ले करें तो ये भी ऑटो प्ले हो जाएगा। सेव करें तो ये देखें ऑटो प्ले हो गया, लेकिन अभी तक आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट नहीं है। तो आप क्या करें यहाँ पे कंट्रोल सेव करें तो ये देखें आपके पास अब कंट्रोल्स आ गए। इसको पॉज करें, म्यूट करना है म्यूट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। और डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड और पिक्चर इन पिक्चर मोड जो होता है, जो हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे भी है आजकल कि आप ड्यूरिंग चैट ही व्हाट्सएप ओपन के वीडियो वगैरह प्ले करना चाहें तो, या यूट्यूब में भी ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मिल जाती है इस तरह। इसमें सिर्फ एक और चीज़ है, वीडियो में हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है थंबनेल्स, या फिर इसकी विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं। आप लोग विड्थ इसकी लेट्स सपोज 300 पिक्सल, तो ये देखें ये इसकी विड्थ 300 पिक्सल होगी। या फिर आप लोग इसको 500 कर दें तो ये आपके पास विड्थ जो है 500 पिक्सल्स होगी। वो वीडियो के साइज़ पे डिपेंड करता है कि वीडियो के रेजोल्यूशन पे वो तो वीडियो ही आपकी वैसी होगी ना, जिस तरह यूट्यूब आपको प्रेफर करता है कि फुल HD यूज़ करें या 4K, तो वो उसको एडजस्ट कर रहा होता है। अब यूट्यूब की वीडियो में भी देखोगा थंबनेल्स लगते हैं, तो इसमें भी जब थंबनेल्स लगाना हो तो आप लोगों ने पोस्टर एट्रीब्यूट एक है,
और पोस्टर एट्रीब्यूट में आप लोग सोर्स को पास करते हैं। तो सोर्स के लिए आप लोग इसको ही ले लें फिलहाल, एक रैंडम इमेज। इसको आप लोग कहते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 280, हाइट 280 पिक्सल्स। इसको भी 500 मल्टीप्लाई बाय 280 कर दें। और इमेज हमें नेचर की चाहिए, तो नेचर आ गई, सेव करें। चलिए ऑटो प्ले हो रहा है, ऑटो प्ले ख़त्म करें। तो ये देखें इस टाइम आपके पास वो नेचर ये थंबनेल आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो ये थंबनेल चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास थंबनेल, इसको प्ले करेंगे तो ये थंबनेल ख़त्म हो गया और ये आपके पास वीडियो आ गई। जी, YouTube की वीडियो शो करवानी है तो YouTube पे चले जाएं। आपके पास लेट्स सपोज कहते हैं कोई लैपटॉप यूट्यूब, ये आपकी वीडियो, ठीक है जी। ये आपके पास एक वीडियो लैब जो भी यूट्यूब की, यहाँ पे जाके आपके पास ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास शेयर, इस पर क्लिक करें और इसमें आपके पास ये एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। शेयर में एम्बेड, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये देखें ये आ गया ऑप्शन, इनेबल प्राइवेसी एनहेंस्ड मोड शो प्लेयर कंट्रोल। अगर तो आप प्लेयर कंट्रोल दिखाना चाहते हैं तो वो चेक कर दें और इसको आप लोग पूरा कोड कॉपी कर लें। ये HTML का ही कोड है। तो अपनी वेबसाइट पे जाके टू यूट्यूब वीडियो और यहाँ पे जाके जो भी कोड मिला आप उसको एज इट इज़ वैसे ही पेस्ट कर दें, सेव करें, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये आपके पास यूट्यूब वीडियो, इसको प्ले करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। आप लोग ये आई फ्रेम की मदद से ये लगा सकते हैं। वो फिर स्टाइलिंग की मदद से पहले आप वीडियो वाले एलिमेंट को बैक पे लेके जाते हैं, टेक्स्ट वाले को फ्रंट पे लेकर आ रहे होते हैं। जी क्लियर है इतना? उसके अलावा इमेजेस में आपके पास एक और चीज, फिगर एलिमेंट, ये फिगर एलिमेंट और इस फिगर एलिमेंट के अंदर इमेज एलिमेंट और इमेज एलिमेंट में आप लोग सोर्स में जो आपके पास इमेज पड़ी वही दे दें, या फिर सोर्स डॉट अनस्प्लैश, इसको आप लोग कहते हैं 400x400 और फिजिक्स, ऑल्ट में फिजिक्स सेव करें तो ये आपके पास एक इमेज आ गई। हेडिंग तो आपकी वो टॉप पर ही आएगी, वो एच हेडिंग ही यूज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह बुक्स वगैरह में होता है, ये फिजिक्स का वर्ड भी इसलिए यूज़ किया कि फिजिक्स की बुक्स में, केमिस्ट्री वगैरह की बुक्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं। यहाँ पे लिखिए बिग कैप्शन और 1.1, तो ये देखिए ये आपके पास इमेज आ गई और ये आपके पास 1.1 लिखा हुआ आ रहा है।
इसको अगर आप लोग सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, वैसे तो ये स्टाइलिंग की मदद से आता है, CSS की मदद से, लेकिन एक सेंटर एलिमेंट है, इसके अंदर ये फिगर को यूज कर लें, सेव करें, सेंटर एलिमेंट, ये देखें जी, अक्सर बुक वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कोई इमेज होती है और वो किसी टेक्स्ट को रेफर कर रहा होता है कि ये इस 1.1 का हिस्सा है या 1.2 का हिस्सा है, तो ये बुक्स में इस तरह होता है। तो ये आपका बेसिकली वो फिगर और फिग कैप्शन इसलिए यूज किया जाता है। जी कुछ सवाल हो किसी का? जी राइट लेफ्ट में वीडियो जो है इंग्लिश में कर सकते हैं, वो CSS की मदद से होगा। ये सेंटर एलिमेंट जो है ना, ये बेसिकली डेप्रिसिएट हो चुका है, अब यूज़ नहीं किया जाता। बहुत सारे ब्राउज़र इसको अगर आप सेंटर एलिमेंट लगा दें तो ये सेंटर में नहीं लेकर आएगा, तो इसलिए फिर यूज़ नहीं करते हैं, CSS की मदद से इसको किया जाता है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 था। उसके बाद आपका आ जाएगा टेबल्स, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 ये आपका टेबल्स। चैप्टर नंबर 6 टेबल्स। अच्छा जी, टेबल बनाने के लिए सिंपल आपके पास टेबल एलिमेंट हो गया। टेबल में आपके पास ये एक्सेल शीट भी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें रोज बन रहे होते हैं, ठीक है, रोज, और फिर इस तरह वर्टिकली आपके पास कॉलम आ रहे होते हैं। तो रो के लिए आपके पास TR एलिमेंट, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ये आपकी एक रो बन गई। अब इसमें आप लोगों ने जितने भी कॉलम्स यूज करने हैं, लेट्स सपोज ये टेबल जो है, आप लोग टेबल का कैप्शन दे सकते हैं इस तरह, कैप्शन स्टूडेंट्स डाटा, TR के अंदर TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। बेसिकली ये एक सेल बन रहा होता है, रिप्रेजेंट अ डाटा सेल इन अ टेबल। TD में आपके पास आ जाएगा सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सिटी। ओके जी, TR TD ये देखिए स्टूडेंट्स का डाटा, इसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास और सिटी। इस टेबल को एक एट्रीब्यूट पास कर दें बॉर्डर, और बॉर्डर कर दें आप लोग 1, सेव करें तो आपके पास देखें ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक रो बन गई है, ये तो आपकी हेडिंग्स हो गई। एक और रो बने TR के अंदर TD, सीरियल नंबर आपका 1 हो जाएगा, नेम आपका अहमद हो गया, क्लास 1 या फिर इसको 5 कर दें, सिटी आपका फैसलाबाद, सेव करें तो ये देखिए सीरियल नंबर 1, नेम अहमद, क्लास 5, सिटी फैसलाबाद। एक और रो ले लें अब, इसके अंदर TD में सीरियल नंबर 2, अहमद बिलाल हो गया, क्लास आपकी हो गई 3 हो गई, सिटी आपके पास फैसलाबाद। एक और एलिमेंट ले लें, सीरियल नंबर 3, ये आपका हो गया हसन, क्लास 6,
सिटी लाहौर, सेव करें तो आपके पास डाटा कुछ इस तरह का आ गया। 1 बाय 1 करके ये आपका टेबल बनता जाता है। सीरियल नंबर 1 2 3। अच्छा ये देखें सीरियल नंबर जो है ये बेसिकली आपकी हेडिंग है, ठीक है, आपकी हेडिंग है, डाटा नहीं है सिंपल। तो अगर आप लोगों ने हेडिंग को बनाना है तो ये सीरियल नंबर जो है या फिर ये जहाँ TD यूज हो रहा था, आप TD की जगह TH कर दें, सेव करें तो ये देखें फॉन्ट साइज इसका, फॉन्ट वेट जो है बोल्ड हो गया और ये टेक्स्ट लाइन जो है ये भी सेंटर में आ गया। ये देखें इस बॉक्स में अब ये सेंटर में आ रहा है, अगर पहले ये नहीं था तो ये लेफ्ट में ही आ रहा था और अब ये आपका सेंटर में हो गया और बोल्ड भी हो गया। तो ये आपका TH और ये आपका TD टेबल हेडिंग। अच्छा अब ये देखिए फैसलाबाद ये वाला भी और ये स्टूडेंट भी फैसलाबाद का है। हम चाहते हैं कि फैसलाबाद डबल जो लिखना है हम एक बार ही लिख लें, तो ये आपके पास 2 रोज को आप लोगों ने मर्ज करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, ये जो आपका फैसलाबाद और ये आपका फैसलाबाद 2 रोज में आ रहे हैं, एक ये रो है और एक ये रो है। तो जब आप लोगों ने रो को मर्ज करना है तो TD में जाके रो स्पैन, ये आपके टोटल कितने कॉलम्स बन जाएंगे, रोज 2 बन जाएंगी। तो आप इसको 2 कह दें और इस फैसलाबाद को जो नेक्स्ट आ रहा था इसको आप खत्म कर दें, सेव करें तो ये देखें ये आपका फैसलाबाद जो है अब ये इन दोनों के साथ मीन्स के ये बता रहा है कि ये दोनों स्टूडेंट जो है फैसलाबाद के हैं। हम कोई टेबल देख लेते हैं सिंपल सा गूगल में, HTML सिंपल टेबल इमेजेस और टेबल आपका ये वाला राइट। ओके जी, अटैच टेबल विद मर्ज्ड सेल्स। आपके टेबल सबसे पहले आप लोग टेबल एलिमेंट, टेबल के अंदर TR और TR के अंदर आपके पास, अच्छा जी ये देखें ये फॉन्ट जो है ये बोल्ड है, ठीक है, ये लाइट है और ये बोल्ड है और ये आ भी सेंटर में रहे, तो आप लोग इसको TH ले लें। लेकिन फर्स्ट जो है वो वैसे ही ब्लैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज। उसके बाद आपके पास रेड, अच्छा जी अभी आप वैसे ना ये सारे यूज कर लें। फर्स्ट में TH हो गए, देन आपके पास TD में क्या आ रहा है, हाइट वेट, ठीक है, हाइट वेट, बल्कि ये भी आपके पास TH ही है, TH। उसके बाद एक और TR और TR के अंदर मेल्स और फीमेल्स, पहला TH हो जाएगा मेल्स, सेकंड आपका TD में 1.9 और उसके बाद 0.003 देन 40%, देन आपके पास एक और रो फीमेल्स 1.7
002 और ये आपका 43%। सेव करें, ये वेबसाइट पे आई तो आपके पास ये आ गया। इसमें आपके पास अच्छा ये आपका एवरेज यहाँ पे इस तरह है और टेबल को बॉर्डर दे दें, बॉर्डर 1 तो आपके पास ये बॉर्डर। अब ये फर्स्ट 2 जो है इसको हमने मर्ज करना है तो ये आपका रो स्पैन 2 के साथ तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सेव करें, वही सूरत आ गई, एवरेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके लिए आपके पास कॉल स्पैन होता है, कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन 2 के साथ करना है, ये हो जाएगा और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। एवरेज हो गया। अब रेड को आपने मर्ज करना है तो रेड के इधर आपके पास ये भी रो स्पैन, ये भी आपका 2 के साथ और यहाँ से जाके ये आपका इसको ख़त्म कर देंगे तो आपकी ये चीज़ बन जाएगी। तो पहले टेबल को बना लें पूरा, उसके बाद कॉल स्पैन और रो स्पैन को यूज़ कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, नमाज का टाइम हो गया, बाकी नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, क्लियर है इतना? टेबल ओके जी। टेबल का लास्ट टॉपिक, अगर आपने कोई लेंथी टेबल बनाना, जिस तरह आप लोगों की मंथली इनकम शीट बन रही होती है, एक्सपेंसिव शीट बन रही होती है कंपनीज वगैरह में, तो उसके लिए भी सेम सारी चीज़ें, टेबल को वही बॉर्डर देना तो बॉर्डर, लेकिन ये बॉर्डर इस तरह दिया नहीं जाता, ये CSS की मदद से दिया जाता है। ये जो बॉर्डर है आपका, ये एट्रीब्यूट भी डेप्रिसिएट हो चुका है, ये CSS की मदद से होगा। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हम हेडर, मेन और फुटर डिवाइड करते हैं, उसी तरह इसमें आपका टी हेड, टी बॉडी और टी फुट आ जाता है। ठीक है, टेबल का हेड, टेबल का बॉडी और टेबल का फुट। इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम, टी आर के अंदर TH और इसमें आप जो कुछ मर्जी लिखना चाहें। ठीक है जी, उसी तरह अब ये आपका हेड हो गया, टी बॉडी में TR TD और इसी तरह ये आप यूज़ कर लें। और टी फुट में अक्सर क्या होता है, टी फुट में वो आपका टोटल बन रहा होता है, तो टोटल के लिए आपके पास इसको TD टोटल, ये आपके 3 है, लाइक सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, एस नंबर, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट जो मर्जी आ जाए और टोटल में जाके और TD में ही आपकी अमाउंट फॉर एग्जांपल इस तरह होगी और TD आपका बन जाएगा कॉल स्पैन। सेव करें तो ये आपका लाइक 1 डिस्क्रिप्शन, लेट्स सपोज मंथली एक्सपेंसेस कह लें या फिर फ्यूल, और TD में लेट्स सपोज आप लोग 500 कर दें और एक और रो बन गई आपकी, ये आपका 2 हो गया, ये भी फ्यूल ही कहें लेट्स सपोज, और ये आपका कुछ इस तरह का बन जाता है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, सीरियल नंबर 1 2 जो भी अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन उसकी, अमाउंट और टोटल ये आपका टोटल अमाउंट बनती है। तो इस तरह करके आप लोग का अब होगा क्या, जब आप लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो हेडिंग की सिंपल टी हेड को टारगेट करेंगे तो टी हेड आपका ये स्टाइल हो जाएगा, टी फुट को करेंगे तो टी फुट और टी बॉडी को करेंगे तो टी बॉडी हो रहा होगा। तो इस तरह ये आप लोग की स्टाइलिंग हो जाती है इजीली। और बड़े जो आपके हैं टेबल्स वो आपको इस तरह डिवाइड कर दिए जाते हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 टेबल्स था। तो इसके बाद आप लोग के पास चैप्टर नंबर 7 8 9 और 10, 8 और 9 8 तकरीबन आप लोगों ने पहले ही कर लिया है। जिस तरह इसमें ये स्ट्रक्चर का उसमें आएगा, स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को पहले से ही आता है, हेडर हो गया, मेन हो गया, फुटर हो गया, डिव क्या करता है और कुछ एलिमेंट्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे मजीद। चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का ये मेटा के बारे में होगा। चैप्टर नंबर 9 में
आई फ्रेम वगैरह आ जाएगा एक्स्ट्रा मार्कअप के नाम से। मेन जॉब आपका वो चैप्टर नंबर 7 है, फॉर्म्स, कि आप यूजर से इनपुट फील्ड्स वगैरह की मदद से यूजर से डाटा किस तरह लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ का भी फॉर्म फिल किया था, तो आपने कुछ एंटर किया तो वो डाटा हमारे पास आ रहा था, तो वो एंटर किस तरह करना है, इनपुट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे आप लोग की इंशाल्लाह HTML कंप्लीट हो जाएगी और संडे को आप लोग का एग्जाम हो जाएगा HTML का इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल इसके रिलेटेड? जी, मतलब सेंटर ECSS की मदद से हो जाएगा। अभी भी हो सकता है, ये आपका सेंटर एलिमेंट आएगा, ये नैब जो है आपका, इसको अगर आप सेंटर के अंदर लें तो ये सेंटर में आ जाएगा, लेकिन ये सेंटर एलिमेंट जो है डेप्रिसिएट हो चुका है, तो इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप करना चाहें टेम्परेरी तौर पर तो कर सकते हैं। जी, क्लियर है?